योगासन प्राणायाम न करिएगा उस करने वाले इंस्ट्रक्टर हैं उनका नाम बस ले लूंगा। हमारे बाईं तरफ श्री पंकज तिवारी जी हैं, कुमारी शिवांगी खरवार है। प्रोटोकॉल में सबसे पहले आप सभी दोहराएंगे, ये प्रार्थना में है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संजानानाम उपासते। खड़े होकर के जो शारीरिक स्थिति है, सब स्थिति यानी सीधे खड़े हो गए, उसको बाहर निकालते हुए, बाहर छोड़ते हुए आप सिर को आगे झुकाएंगे और ठुड्डी को आप अपने वक्ष से स्थिति में लाना है। इसी तरह से श्वास छोड़ते हुए दोहराएंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे करना है। पूरा सांस लेते हुए पूर्ण स्थिति में आए। अब हम योगासन की तरफ जाएंगे। थोड़ी सी तकलीफ होगी, इनको हृदय रोग हो, एक दूसरे से जकड़ने, उंगलियां एक दूसरे को पकड़ने, श्वास लेते हुए घड़ी की दिशा में घुमाना है। एड़ियों को वापस जमीन पर बैठा लेना है। एक बार इस अभ्यास को फिर से करना। अगला जो आसन है वो इसी तरह ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ना है। नहीं, होल्ड करेंगे इसको। फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ को आकार के समान पर खड़ा करना है। पर आपको दिख रहा है हथेली सामने चाहिए और आप दिख रहा है हथेली सामने चाहिए और आप। अरे मीटिंग मतलब 9-10 बजे के बाद हुई। जिनको आर्थराइटिस और साइटिका प्रॉब्लम हो इसको न करेंगे। अपने कमर के नीचे या जंघों के नीचे शासन हम आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये हमारे बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, हमारा उत्साह बढ़ाती है। देते हैं धीरे धीरे लंबी सांस लेना। अभी प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें काफी राहत मिलेगी। सांस लेते हुए भुजंगासन की, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ला। इसी अभ्यास को इसमें भी आपको नहीं है, सब लोग इसको कर सकते हैं। और श्वास बोलते हैं, आपको ऊर्जा मिलेगी। अब आप और सौहार्द के प्रसार के लिए योगा जो है सबसे प्राचीनतम विधा है शरीर को स्वस्थ रखने की हिंदुस्तान में, और हम लोग इसको रेगुलर करते हैं। कभी कभी व्यस्तता के कारण या अन्य कारणों से हम लोग इसमें प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज एक बड़े कार्यक्रम में हम लोग एक साथ शामिल हुए। सबसे बड़ी प्रसन्नता जो योगा करने की है, उसके साथ साथ उससे भी बड़ी प्रसन्नता है कि हम अपने जो जनपद के जन समुदाय है, नगर के वासियों के साथ में यह कार्यक्रम किया, तो सामुदायिकता की भावना भी इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। कितने दिन से योगा का ये ट्रेनिंग दिया जाता है? आज योग दिवस विश्व में मनाया जाता है और यह प्रतीकात्मक रूप से सभी जनपदों में योग की महत्ता को स्थापित करने के लिए किया जाता है। बाकी सभी लोग व्यक्तिगत रूप से अपने अपने तरह से इसको करते हैं। कितने लोग शामिल हैं इस योगा? अब जो अनुमान था कि 3000 लोगों को हम लोग यहाँ पे एकत्रित करेंगे, लेकिन संख्या आप लोग अनुमान बेहतर लगा सकते हैं। मेरे अनुमान से 4000 से 4500। ये योगा एक महीने से चल रहा था, बताया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा होती है कि शासन की जो भी नीति है उसमें सबसे आगे बढ़ के हिस्सा लें, तो निश्चित रूप से हमारा नैतिक कर्तव्य था कि हम लोग सबसे आगे इसमें रहें। कुछ अधिकारी जो है इधर उधर टहलते मिले नहीं आए, नहीं उनके योग एक जो है व्यक्तिगत व्यवस्था भी है। अगर किन्हीं को किसी कारण से, चाहे मेडिकल कारण से रहे हो या उनके कुछ अन्य पक्ष रहे हो, तो निश्चित रूप से वो आए यहाँ पे, कम से कम अपना समय दिया, उनके लिए धन्यवाद। और आप सभी जान रहे हैं कि इस समय सबके जीवन में इतना तनाव है, कह सकते हैं जो भी व्यक्ति सामाजिक है सबके जीवन में तनाव है, विकार है, तेजी से बढ़ रहा है। हम सिर्फ मेडिसिन पर आधारित होने जा रहे हैं। ऐसे में ये जो योगा है ये हमारे जीवन पद्धति है जिसमें विसंगत के कारण विकार पैदा हो रहे हैं शरीर में,
उस जीवन पद्धति को नियंत्रित करता है। पहले के हमारे जीवन में इतनी भागम भाग नहीं थी। जी जी, कोई कमी नहीं। हाँ, मेरा मनोबल ऊंचा है। मैं तो बाबा रामदेव के साथ करके आया हूँ, हरिद्वार में ट्रेनिंग लिया है और प्रतिदिन करता हूँ और मुझे आदत है और इससे बहुत लाभ है। करो योग रहो निरोग, ये मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, अपने पूरे परिवार को कहता हूँ, मिलने वाले लोगों को बताता हूँ कि योग कोई गुनाह नहीं है, कोई धर्म से जुड़ा नहीं है, वो एक हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए है। ये सबको करना चाहिए, हर इंसान को जो भी स्वस्थ है सही है उसको करना है। तो इसमें हाँ कुछ पूछना चाहे पूछे। सुबह शाम व्यायाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। मैं जितने बहुत लोगों का लाभ, मैं तो प्रतिदिन सुबह से शाम तक मेरे जो मरीज आते हैं जब तक मैं उनको व्यायाम नहीं कराता मुझे खुद ही चैन नहीं मिलता है और मुझे बहुत। और ये योग बहुत अच्छी चीज़ है, इसको दिन प्रतिदिन जीवन में लाना चाहिए। सामूहिक रूप से किया गया बहुत तनाव भरा कार्य रहता है आप लोगों का, उस हिसाब से आप लोगों को बहुत रिलैक्स फील होता है। जो है योग जो है तनाव को कम करने में, चिंताओं को कम करने में सहयोगी है। तो खास करके अधिकारियों को तो जरूर इसको करना चाहिए। आज के दिन के अलावा आप कभी योग करते रहे हैं घर पे? मैं करता रहा हूँ, लेकिन आज से मैं ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। मैं इसको डेली करूँ। सर कैसा लग रहा था आपको योग करके? लग रहा था बहुत दिन से हमारा अभ्यास छूट गया था, इधर जो है अपना जो है करने का मौका मिला। जी जी, कुछ आसनों में थोड़ी दिक्कत हो रही थी लेकिन हमने प्रयास किया कि उसमें जो है सफलता प्राप्त करें। क्या आपको कोई रोग भी है जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर? है हमको, उसकी दवा हम लेते हैं लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से हमने किया। योग करने के बाद कैसा महसूस हो रहा था? अच्छा महसूस, बड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। अच्छा, आप आगे फिर हमको आगे करना चाहिए। इससे पहले आप योग नहीं करते रहे? पहले 15-17 साल पहले करते थे, बीच में जब से नौकरी में है तब से मौका नहीं मिला करने का, छूट गया था। लेकिन अब हमको लगता है कि फिर से हमको काफी हेल्दी भी है, योग करने में आपको दिक्कत भी हो रही थी? थोड़ा सा जो टेंशन वाली मुद्राएं हैं जिसमें बहुत ज्यादा झुकना है, बहुत ज्यादा पीछे जाना है, उसमें जो है थोड़ी परेशानी हो रही थी, बाकी करने में कोई परेशानी नहीं। लास्ट बताइए ना, नाम बताएं। मेरा नाम ममता सोनकर है। मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान BTC 2014 बैच से हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा योग करके। पहले सुबह सुबह तो फ्रेश मतलब होके यहाँ पे वातावरण देख के बहुत अच्छा लगा। सारे लोग योग बहुत अच्छे से कर रहे थे, बहुत अच्छे से बताया जा रहा था हम लोगों को। उनके इंस्ट्रक्शन से हम लोग को बहुत अच्छी सीख मिली है। आप युवा हैं और मोदी जी युवाओं को लेकर एक विशेष काम कर रहे हैं और योग से जोड़ के युवाओं को जोड़ रहे हैं, कैसे मानते हैं उसको? किस तरह से आपको महसूस होता है? मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब युवा होते हुए भी हम लोग इस चीज़ से जुड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों की मतलब जो भी है प्रेशर है या मेंटल जो भी है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो रही है। तनाव हम लोग के स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है पढ़ाई को लेके, स्टडी को लेके, आगे फ्यूचर में हमें क्या करना है वो चीज़ थोड़ी कंसंट्रेट हो जाती है, माइंड थोड़ा सा वो हो जाता है। उस वजह से हम लोग बहुत अच्छे से मतलब उसे अगर हम लोग डेली यूज़ करते हैं, योगा करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को होगा। ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मतलब मैं सब सारे लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप हमेशा डेली आप योगा करें, रूटीन में अपने डेली यूज़ करें कि हाँ आप योगा करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो जो भी मतलब बच्चे या छोटे हैं या फिर बड़े, उनकी आदत में होना चाहिए योगा। CWC की एज ए चेयरमैन हूँ। योगा दिवस से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इससे क्या आपको अनुभव मिला और कैसा लगा? एक्चुअली योगा तो पर डे करना चाहिए, ये तो पर डे करने का है। इससे हमारा मन शांत रहता है, शरीर निरोग रहता है और हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा मिलती है। और जो आज का 21 जून जो है ये इंटरनेशनल डे इसलिए बनाया गया है, जो कभी नहीं किया हो वो भी उस दिन आए और सीखे और अपने जीवन में इसको धारण करें। आपको क्या महसूस हुआ? आप कर रहे थी, आप ज़्यादा हेल्थी हैं, इसको आपको एक्चुअली दिक्कतें मैं आई इसको होंगी? डेली ही करती हूँ और मुझे इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। और आज मैं कर रही हूँ इतने सारे लोगों के बीच में, तो और ही अच्छा लग रहा था और एनर्जी के साथ हम लोग कर रहे थे और नया कुछ सीखने को मिला और सारे पब्लिक साथ करने में बहुत ही अच्छा लगा। आप अगल बगल जाती हैं और लोगों से क्या आप सलाह देती हैं, क्या बताती हैं? हम तो यही कहते हैं कि योग सबको ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं देना है, ज़्यादा हमें इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे एक जगह पे अपने मन को शांत करके शांत वातावरण में किया जा सकता है। इससे हमें बहुत ही सारे लाभ हैं जो हम छोटी छोटी गिनती में नहीं गिना सकते। एज ए महिला, आप एक महिला हैं,
और साड़ी में आप योग करने आई हैं, जबकि एक ड्रेस होता है योग करने के लिए, कितना आप असहज फील कर रही थी या करने में कोई नुकसान नहीं? नहीं, योग ऐसा चीज़ है इसको हम किसी भी ड्रेस में और किसी भी स्थान में बैठ के कर सकते हैं। एक्चुअली होना चाहिए कि कंफर्टेबल ड्रेस होना चाहिए, लेकिन साड़ी में भी किया जा सकता है। जो सहज योग है साड़ी में भी किया जा सकता है।